के ऊपर अगर फिल्म बने आर डी बर्मन साहब के ऊपर, तो उसमें कौन ऐसा फेस होगा जो फिल्म का किरदार निभाए? आर डी बर्मन का कैरेक्टर निभाए? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम रणबीर लिया। कपूर। रणबीर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सिर्फ रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। तू एक्टिंग नहीं कर रहा है, अरे यार चल मैं और तू म्यूजिक कर रहे हैं। सी ये मेरी जान है। ओके भाई सर, डैम प्लीज प्लीज एम्बैरेस हिम, एम्बैरेस करो इसको। लाउड बोलेगा, थोड़ा लाउड बोलेगा। सी मुझे आज ही सुबह में आवाज़ आ रही है? अच्छा, इसमें आई। आज ही सुबह अपना रेड एफएम में मेरी फिल्म अपकमिंग फिल्म रुस्तम के लेके कुछ इंटरव्यूज़ थे, तो वहाँ गया तो पता चला कि ऐसा एक इवेंट है। और इवेंट पता था पहले से, लेकिन ये चैनल के बारे में मुझे पता नहीं था। तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पुराने जो गाने हैं बॉलीवुड के, वो उसमें ज़्यादातर वही आएंगे। तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, क्योंकि पुराने गाने आज भी अगर हम महफिल में, घर पे भी अगर महफिल लगती है और पार्टी होती है, हम लोग गाने गाते हैं तो नए से शुरू होते हैं और वो पुराने में शिफ्ट हो जाते हैं। तो पुराने गाने हमेशा वहाँ पे थे, वहाँ पे हैं, वहाँ पे रहेंगे। मैंने तो सोचा यहाँ इन्वेस्ट ही कर लूँ जी। अगर आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें ना तो मज़ा आ जाएगा। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के यही सवाल वापस पूछ लो। यहाँ तक मुझे समझ में आया कि हमारी सिटी में ये चैनल खुला है, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे तूने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया मेरी जान। कौन दौड़ रहा था? अरे मजाक करो, हाँ एक दौर था। आई थिंक इट्स जैसे बोलते हैं ना एक नॉस्टैल्जिया, क्योंकि इन गानों को सुनकर कहीं ना कहीं हम सब बड़े हुए हैं। आप देखो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 13 years बैक और 15 years बैक। सो इट्स ऑल कनेक्टेड टू अस। इट्स आवर ग्रोइंग अप ईयर्स का गाने, चाहे सात समुंदर हो या त्रिदेव के गाने हो, विजू शाह जिस टाइप का म्यूज़िक करता था, कोयला करण अर्जुन के जो गाने थे, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। अब ये जो गाने थे ये ऐसे हैं जिनकी धुनें आज तक याद हैं। टिंग 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 टिंग। ये इट्स सो यू लिसन टू देम। इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ गाना एंजॉय कर रहे हो, आपके लिए एट द एंड ऑफ इट आप अपने चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो जाते हो। सो आई थिंक दैट्स द फन एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट रेड एफएम इज डूइंग। पापा के कोई गाने 90s में तो नहीं थे यार, तो रेट्रो से कैसे कनेक्ट करोगे? डैड के तो यार देखो, डैड का वन ऑल टाइम एवरग्रीन सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है वो है होठों से छू लो तुम, जगजीत साहब का। एंड नथिंग कम्स फॉरवर्ड, दैट सॉन्ग आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग एवर। देखिए जहाँ तक मेरा जहन, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये चैनल इज़ मोर कनेक्टेड टू 90s। एंड 90s में बर्मन साहब का मेजरली सिर्फ 1942 लव स्टोरी आई थी, जिसके बहुत खूबसूरत गाने थे। एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट फिल्म ही एवर डिड म्यूजिक फॉर, एंड देन आफ्टर दैट थैंक गॉड हमारे अवार्ड्स अंडरस्टूड टू गिव हिम द रिस्पेक्ट। क्यों नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। I have no clue about that. It depends on which actor would want to prepare a role like that, But अगर एकदम से बात की जाए तो इरफान खान ज़बान पे आते हैं, क्योंकि शायद उनकी आँखें जो हैं वो कहीं ना कहीं मैच करेंगी आर डी बर्मन। वेट पुट ऑन, वेट लूज, दैट तो कैन बी डन। प्लेजर गाइस, थैंक यू सो मच। 100% वो एक बहुत ही यूनिक टैलेंट थे। आर डी बर्मन साहब एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है, और उनकी कॉम्पोजिशंस और जो उनके कॉर्ड पैटर्न्स थे और जो उनका स्ट्रक्चर था गाने बनाने का, वो इतना यूनिक था, वो अपने आप में ही बहुत यूनिक था। सो आई थिंक ही वॉज अ लेजेंड एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर द वर्क दैट ही इज़ डन।
और हम लोग लकी हैं कि हमको उनका म्यूज़िक सुनने को मिला और फील करने को मिला। हाँ जी, मैं जब उनका नाम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में प्लेलिस्ट आती है पूरी। असल में उनकी एक ख़ास बात है आर.डी. साहब की, वो जो कॉर्ड, इतने यूनिक कॉर्ड्स यूज़ करते हैं गानों के पीछे कि उसके ऊपर एक यूनिक ही मेलोडीज़ बनती हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जो कभी रेप्लिकेट नहीं हो सकते, कोई उनके जैसा म्यूज़िक नहीं बना सकता वैसा। रणबीर कपूर आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और आई थिंक उनका बेस्ट इज़ येट टू कम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ए दिल है मुश्किल। आई एम रियली होपिंग टू सी सम गुड एक्शन, लाइक गुड एक्टिंग फ्रॉम यू।